तो पार्ट 31 की शुरुआत पिछला एपिसोड जहाँ पे खत्म हुआ था उससे थोड़ी देर पहले से होती है। हिनवो और हेइन उस वेयरहाउस की कंप्यूटर्स चेक कर रहे थे, जिसमें से एक सीसीटीवी फुटेज में हेइन एक ट्रक को देखकर पहचान लेती है कि उसने इस ट्रक को पहले भी देखा है उनके ही घर के बाहर। और उस दिन ग्रैंडपा ने सभी को बताया था कि वेंटिलेशन का काम कराने के लिए ट्रक उनके घर पे आया था, जिस वजह से उन्होंने घर के सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा था। तो हिनवो और हेइन वेयरहाउस से बाहर निकल आते हैं, जहाँ हेइन उसे बताती है कि मुझे उस दिन थोड़ा अजीब तो लगा था, क्योंकि वेंटिलेशन का काम कराने के लिए उन्होंने हम सभी को घर से बाहर भेजा था। हिनवो कहता है कि शायद उसी ट्रक में ही उस सीक्रेट फंड को लाया गया होगा। हेइन कहती कि तो इसका मतलब साफ है कि वो सीक्रेट फंड हमारे ही घर में कहीं छुपा हुआ है। हिनवो इस बारे में सोचने लग जाता है, पर तभी बारिश शुरू हो जाती है। रात भी होने आई थी, इसलिए दोनों कार की ओर भागते हैं, पर बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए हिनवो हेइन को एक शेल्टर में रुकने के लिए कहकर कार लाने के लिए जाता है। मगर तभी हेइन के सर में थोड़ा दर्द होता है, इसलिए वो बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि योनसोंग इस जगह पे पहुंच गया था, जो अपनी कार से आते हुए बाहर हेइन को देख लेता है। वो छाता लेकर हेइन के पास आया था, मगर हेइन उसे देखकर हिनवो समझ लेती है कि ये उसकी बीमारी का चौथा सिम्टम था, लोगों के चेहरों में कंफ्यूज होना। हेइन उसे कहते कि हिनवो तुम इतनी जल्दी आ गए, जो सुन योनसोंग हैरान होता है, पर हेइन उसे हिनवो समझकर ही बातें कर रही थी। उसे कहती कि कुछ खाना खाकर वापस जाते हैं। योनसोंग हाँ कहकर उसे अपने कार में बिठाता है। तभी वहाँ पर हिनवो भी अपनी कार लेकर पहुंच गया था, मगर बाहर उसे हेइन दिखाई नहीं देती। पर थोड़ी दूर सामने ही वो देखता है कि योनसोंग हेइन को कार में बिठा रहा था, इसलिए हिनवो उसकी कार को फॉलो करने लग जाता है। इसके बाद रोड पर इन दोनों का कार चेजिंग सीन होता है। इसमें योनसोंग बार बार हिनवो का एक्सीडेंट कराने का कोशिश कर रहा था, पर हिनवो अपनी कार को कंट्रोल कर लेता है। कुछ दूर जाकर उसकी कार को ओवरटेक कर लेता है और हिनवो अपनी कार से बाहर आकर इनकी कार की ओर आता है, जिसे देखकर हेइन शॉक्ड होती है। फिर वो साइड में देखती तो उसे अब योनसोंग दिखाई देता है, और वो भी योनसोंग के बताने के बाद योनसोंग उसे कहता है कि क्या तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। हेइन भी शॉक्ड होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। योनसोंग कहता है वही तो, तुमने मुझे हिनवो कैसे समझ लिया। फिर हिनवो हेइन को बाहर आने के लिए कहता है, पर योनसोंग ने दरवाजा लॉक कर दिया था। हेइन उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। योनसोंग उसे कहता है कि बाहर जाकर तुम उसे क्या कहोगी कि तुमने मुझे हिनवो समझकर मेरे साथ आ गई। ये सुनकर वो कितना शॉक्ड होगा। हेइन हिनवो की ओर देखती है। योनसोंग कहता है कि इससे अच्छा होगा अगर तुम उसे बताओ कि हम दोनों कहीं और जा रहे थे। हेइन फिर से उसे कार डोर खोलने के लिए कहती है। योनसोंग अनलॉक कर देता है। हेइन बाहर आती है तो हिनवो से पूछने लग जाता है कि तुम ठीक हो या नहीं। हेइन कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हिनवो से अपने साथ ले जाने लगता है, और हेइन उसका हाथ छोड़ देती है। उसे बताती है कि मुझे वहाँ पे योनसोंग मिला था, उसने मुझे ग्रैंडपा से मिलने के लिए इनवाइट किया, इसीलिए मैं उसके साथ ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रही थी। हिनवो कहता है फिर मैं भी चलता हूँ। योनसोंग कहता है कि मैंने सिर्फ हेइन को इन्वाइट किया है। हेइन उसे कहती है कि डोंट वरी मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम कुछ देर बाद मुझे पिक करने आ जाना। ये बोलकर वो योनसोंग के कार में बैठ जाती है। योनसोंग तो स्माइल करते हुए हेइन को लेकर चला जाता है, पर हेइन जाते हुए मिरर से हिनवो को ही देख रही थी। उनकी जाने के बाद हिनवो जैसे ही पीछे मुड़ने जाता है, तभी कोई उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हमें दाहाई को दिखाया जाता है। इसके घर का डोरबेल बजता है। दरवाजा खोलती है, देखती है कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम था जुनहो। पर इसे देखकर दाहाई घबरा रही थी। दाहाई पूछती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। जुनहो दरवाजा बंद करके कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें ढूंढकर तुम्हें मार दूंगा। तभी उसे गोनू के रोने की आवाज सुनाई देता है, तो जुनहो उसकी ओर जाने लगता है। तो दाहाई उससे पहले ही गोनू को लेने जाती है, पर जुनहो से पीछे धक्का मार देता है और बच्चे को दोंगू कहकर बुलाता है। दाहाई कहती है इसका नाम गोनू है, इस पे जुनहो से गुस्से में कहता है कि मैं इसका बाप हूं और मैंने इसका नाम दोंगू रखा था। उसे कहता है कि उस गधे सुचोल के साथ रहने में तुम्हें बहुत मुश्किल हुआ होगा, बट डोंट वरी मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि जुनहो अब तक दाहाई का भाई बनकर सुचोल की कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर बना हुआ था, जिसने यहाँ आने से पहले बहुत सारी फ्रॉड वाले काम करके आए थे। इसके बारे में उसने खुद ही प्रोसिक्यूटर को टिप देकर आया था। तो ये बताता है कि बहुत जल्दी सुचोल लंबे टाइम के लिए जेल जाने वाला है। जो सुन दाहाई को सुचोल की बहुत फिक्र होती है, पर वो उससे कुछ कह भी नहीं पाती। जुनहो कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है, ताकि वो कभी बाद में तुमसे बदला लेने के लिए ना आए। गोनू और जोर से रोने लग गया था। इससे जुनहो का दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए वो चिल्लाकर इसे बाथरूम में बंद कर देने के लिए कहता है। इससे हमें समझ आता है कि ये कितना ज्यादा टॉक्सिक बंदा है। दाहाई उसके डर के मारे गोनू को लेकर बाहर चली आती है। इधर हिनवो के डैड हेइन और हिनवो को कॉल लगा रहे थे, पर उन दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए इन्हें उन दोनों की फिक्र हो रही थी। मॉम कहती शायद वो दोनों सियोल में ही रहने वाले हैं, पर हिनवो के डैड को उनकी फिक्र तो बहुत होती है। देंजर हिनवो को होश आता है तो वो अपने आप को कार में बंधा हुआ पाता है। बाहर वही ब्रोकर उसे कोई इंजेक्शन देने के लिए तैयार कर रहा था। हाथ पैर बंधे होने की वजह से हिनवो कुछ नहीं कर पा रहा था। ब्रोकर उसके गर्दन पर इंजेक्शन देने आता है। सीन कट होता है इधर योनसोंग हेइन को लेकर। हेइन और हिनवो जहाँ रहते थे उस घर में पहुंच जाते हैं। हेइन कहती है कि मुझे ग्रैंडपा से मिलना है। योनसोंग कहता है कि तुम भीग गई हो, इसलिए पहले चेंज कर लो, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे, देन उसके बाद ग्रैंडपा से मिलने जाएंगे। तो हेइन चेंज करके आ जाती है, तो रूम में उसे अपना स्पेशल पेन दिखता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। इधर योनसोंग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है हेइन के साथ कैंडल लाइट डिनर करने के लिए, इसीलिए वो हेइन के सारे फेवरेट खाना बनवाता है। देन हेइन की फेवरेट वाइन लाने के लिए जाता है, जहाँ उसे ब्रोकर का कॉल आता है, जो इसे बताता है कि मैंने हिनवो को खत्म कर दिया है, इसलिए मेरे पैसे भेजो और मुझे यहाँ से बाहर भेजो। योनसोंग दोबारा कंफर्म करता है कि वो मर गया है ना। ब्रोकर हाँ कहता है तो योनसोंग कहता है कि अभी हमारा बात करना सही नहीं होगा, इसलिए कुछ टाइम के लिए
अंडरग्राउंड हो जाओ, पैसे और प्लेन के टिकट्स तुम्हें बाद में मिल जाएंगे, अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को डाउट हो सकता है अगर मैंने अभी कोई ट्रांजेक्शन कर दिया तो। ये बोलकर कॉल काट देते हैं, फोन को स्विच ऑफ कर देता है। देन बड़ा ही खुश होकर डिनर टेबल सजाता है। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। यूनसंग पूछता है कि घर वापस आकर कैसा लग रहा है। हेइन कहती कि घर जैसा कोई फील ही नहीं है। यूनसंग उसे खाना खाने के लिए कहता है पर हेइन कहती है मुझे भूख नहीं है, इसलिए ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं। यूनसंग कहता है कि अभी कहाँ जाना है, मुझे थोड़ा टाइम दो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का। हेइन पूछती है कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यूनसंग उस नेकलेस को निकालता है और उसे बताता है कि ये तुम्हारी नेकलेस है जो बहुत साल पहले मुझे मिली थी। तो यूनसंग उसे ऑर्फनेज के उस कुत्ते वाले इंसिडेंट को बताता है जिससे यूनसंग ने उसे बचाया था, जिससे हेइन को भी वो याद आ जाता है। तो उसे कहती है कि इसका मतलब कि हम पहली बार उस ऑर्फनेज में मिले थे। यूनसंग कहता है नहीं, उससे भी पहले। हेइन कहते फिर क्या उस दिन मुझे डूबने से जिसने बचाया था क्या वो तुम थे? यूनसंग कहता है हाँ, मैंने ही तुम्हें बचाया था। जो सुन हेइन हैरान होती है। तभी हमें योंगदुरो में हिनवो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि इनके पुराने फोटो एल्बम्स देख रही थी। कुछ देर में हेइन की मॉम भी आ जाती है तो दोनों बैठकर हिनवो के बचपन की फोटोज देख रहे थे। हिनवो की मॉम ने हिनवो के बचपन के सारे किस्सों के बारे में बता रही थी कि वो बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग एंड स्विमिंग में भी बहुत अच्छा था। हिनवो की मॉम बताती कि वो तो बच्चों के मैरीन कॉर्प्स कैंप में भी गया था जहाँ उस दिन उस बीच में हिनवो ने एक बच्ची को पानी में डूबने से बचाया था। इनकी मॉम को वो बीच जानी पहचानी लगती है। इधर हेइन यूनसंग से पूछती कि तुम उस दिन बीच में क्या कर रहे थे? यूनसंग कहता है मैं अपनी मॉम को देखने आया था क्योंकि उस दिन वो भी तुम्हारी फैमिली के साथ वहाँ पे आई थी, तभी मैंने तुम्हें वहाँ पे डूबते हुए देखा था और तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हेइन कहती कि मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। यूनसंग कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे बचपन में ही ऑर्फनेज में छोड़ दिया था ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब के बारे में कभी बता नहीं पाया। जैसन हेइन को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। यूनसंग कहता है कि इसीलिए प्लीज मेरे साथ खाना खा लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता था जैसे हिनवो तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर खाना खाया करता था, हमेशा से मेरी बस यही विश रही थी, इसलिए प्लीज खाना खा लो। तो हेइन खाना खा लेती है। फिर जाते हैं दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ हेइन अकेले ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके रूम में जाती है। हेइन उनके पास जाकर पूछती है कि ग्रैंडपा क्या आपने मुझे पहचाना? तो ग्रैंडपा उसकी ओर देखते हैं। सीन कट होता है। कुछ देर बाद सियोली यहाँ पर पहुंच जाती है। यूनसंग से पूछने लग जाती है कि तुमने उसे अंदर क्यों जाने दिया, तुम पागल हो गए हो? ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है पर यूनसंग उसे रोक लेता है। तो वो कहता है कि वो बस एक बुढ़ा है जिसका दिमाग खराब है, तो वो क्या ही कर सकता है। सियोली कहती कि वो हेइन कुछ भी कर सकती है, पर तभी हेइन बाहर आ जाती है। सियोली उससे कहती कि तुम तो मरने वाली हो, फिर यहाँ आकर क्या पता करने की कोशिश कर रही हो? हेइन कहती कि तुम्हें क्यों डर लग रहा है कि मैं कुछ ढूंढ लूंगी? सियोली कहती कि इसीलिए तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दी क्योंकि तुम सब बस पैसों के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। हेइन कहती कि तुम्हें भी तो वही चाहिए था ना, इसलिए ज्यादा ड्रामा मत करो, सब जानते हैं तुम हमारी फैमिली में किस लिए आई थी, इसीलिए बस अच्छे से ग्रैंडपा का ख्याल रखना क्योंकि मैं जल्दी वापस आऊंगी। ये कहकर हेइन बाहर चली आती है। यूनसंग उसके पीछे जाने लगता है पर सियोली उसे रोकने लग जाती है, उसे हेइन के पीछे जाने से मना करती है, पर यूनसंग अपना हाथ छुड़ाकर हेइन के पीछे जाने लगता है और बाहर आकर उसे हेइन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए गेट की ओर चला जाता है पर वहाँ नहीं थी क्योंकि हेइन पीछे के रास्ते की ओर गई थी। लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उनके घर के पीछे का गेट किस तरफ था क्योंकि उनका घर इतने बड़े जगह में फैला हुआ था कि वो लोग अपने ही घर को क्वींस टाउन बुलाते थे और अभी हेइन का फिर से शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया था, इसलिए घर से बाहर निकलने का रास्ता उसे याद नहीं आ रहा था। वो चलते हुए काफी दूर आ जाती है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वो एक कार को आता हुआ देखती है तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। कार से जो बाहर निकलता है वो हिनवो था। तो हेइन उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी रही थी। अगले पल वो उसमें यूनसंग को देखती है, इससे वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो कौन है। उसे कभी हिनवो दिखाई देता तो कभी यूनसंग, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी हिनवो उसे देख लेता है तो उसे बुलाते हुए उसके पास आता है पर हेइन अपने कदम पीछे कर लेती है। हिनवो उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? हेइन काफी देर तक उसे देखती रहती है। फिर उसे पूछती है कि हिनवो क्या ये तुम हो? हिनवो कहता है हाँ मैं ही तो हूँ, क्या हुआ? तभी हेइन उसके सर पे चोट देखती तो उसे पूछती है क्या फिर से कहीं से पिट कर आ रहे हो? हिनवो उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहता है कि नहीं, मैंने बताया था ना कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैंने अकेले 3-4 गुंडों को मारा था, याद है ना? हेइन उसका हाथ होल्ड करती है। तब जाकर वो कंफर्म होती है कि ये हिनवो है। इधर यूनसंग सीसीटीवी में उन्हें देख रहा था। हिनवो को सही सलामत देखकर वो शॉक था तो वो ब्रोकर को कॉल करके इस बारे में पूछता है। इस पे ब्रोकर उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिससे कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है। ब्रोकर हिनवो के गर्दन पे जहर का इंजेक्शन इंजेक्ट करने ही वाला था। तभी हिनवो ने उसे कहा कि पहले चेक कर लो जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए हायर किया है वो तुम्हें तुम्हारे पैसे देगा या नहीं, या तुम्हारी इस केस से बचने में हेल्प करेगा या नहीं, उसे कॉल करो एंड पूछो, उसके बाद तुम मुझे मार सकते हो। तो तभी ब्रोकर ने यूनसंग को कॉल किया था, उसे झूठ कहा था कि मैंने हिनवो को खत्म कर दिया है। पर जब उसने यूनसंग से पैसों के बारे में पूछा पर तभी यूनसंग ने बहाना मार के कॉल काट दिया था एंड फोन को स्विच ऑफ कर दिया था, इसलिए ब्रोकर को उस पर गुस्सा आ गया। पर हिनवो ने ब्रोकर को इतना डरा दिया था कि अगर अभी तुमने मुझे मार दिया तो सबसे पहले डाउट तुम ही पर जाएगा क्योंकि तुमने मुझ पर पिछली बार अटैक किया था और मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले किया था, इसलिए बदले के लिए तुमने मुझे मार दिया, यही रिपोर्ट में आएगा और मारने की जुर्म में 20 साल के लिए अंदर जाओगे और अगर भागने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा पनिशमेंट बढ़ेगी। फिर सोच लो यूनसंग तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा, पर अगर अभी तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं उल्टा तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम पे जो फ्रॉड का केस चल रहा है उसे सॉल्व करने में तुम्हारी सजा भी कम कर सकता हूँ, उन प्रोटेस्टर्स के साथ तुम्हारा समझौता करवा कर। यही सुनकर उसने हिनवो को छोड़ दिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ब्रोकर यूनसंग को धमकी देता है अभी मुझे पैसे भेजो वरना मैं खुद पुलिस को जाकर बता दूंगा कि तुमने ही मुझे हायर किया था फ्रॉड करने के लिए और हिनवो को मारने के लिए। जो सुनकर यूनसंग को बहुत गुस्सा आता है तो अब वो आगे क्या करेगा देखेंगे हम अगले पार्ट में।
तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।